यदि आपकी कुंडली में धन लाभ के योग हैं ही नहीं, तो क्या आप धन नहीं कमाएंगे? क्या आपका जीवन चलेगा नहीं? क्या आपको समाज का मान सम्मान प्राप्त नहीं होगा? आज इसी बात का मैं जवाब देने जा रहा हूं। एक व्यक्ति की मेरी मुलाकात हुई थी लगभग आज से 6 साल पहले, और उसकी कुंडली में मैंने देखा कि धन लाभ के योग नहीं है। धनवान बनने की जो उसकी क्षमता है उस कुंडली की क्षीण थी बिल्कुल। और वो व्यक्ति योग्यता के हिसाब से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा। उसकी हालत दयनीय से भी दयनीय थी। मानसिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर ले जिससे परिवार का पालन पोषण कर ले, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे और उसकी पत्नी भी कोई छोटी मोटी नौकरी करती थी। बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जब घर चल रहा होता है जुगाड़ से, तो बच्चे कैसे पढ़ रहे थे ये आप समझ सकते हैं। ऐसी ही कुछ पारिवारिक स्थिति उसकी थी। अब वो मुझसे कहने लगा, साहब मेरे तो क्या करूं, मैं तो कितने ज्योतिषियों के पास गया, सबों ने बताया धन तो तेरी कुंडली में है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, धन नहीं है, धन नहीं है इस जीवन में, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म कुछ आपके ऐसे रहे होंगे कि ईश्वर ने आपके लिए यही खाता लग के दिया है। तो मैं भी कह रहा हूं कि आपके इस जीवन में धन नहीं है। आप धन कैसे कमाएंगे ये ईश्वर ने निश्चित कर रखा है। आपको उतना थोड़ा बहुत धन मिलता रहेगा कि आप जीविकोपार्जन करते रहेंगे, लेकिन आप ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो आपके पिछले कर्म है। लेकिन अब आज के कर्म आप ऐसे क्या करेंगे जिससे आपका आगे का जन्म सुधर जाए, और हो सकता है कि इस जन्म में भी आपकी हालत सही हो जाए। क्योंकि मैं उस व्यक्ति से ये कुछ कहना नहीं चाहता था कि तू ऐसा कुछ कर दे जिससे ऐसा हो जाए, क्योंकि वो मुझे लग ही नहीं रहा था ऐसा देखने से कि ये कुछ कर सकता है जीवन। उसका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उसकी पारिवारिक स्थिति, तो मैं कह ही नहीं सकता था कि ये व्यक्ति किसी साधना को कर देगा और इसका जीवन ऐसा सुधर जाएगा। तो मैं उससे ऐसी बातें कर रहा था कि आगे आगे जीवन को सुधारने के लिए आप इस साधना को अपना लें, तो कम से कम आपका भविष्य तो सुधर जाएगा। वो अब आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं या जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं या जो बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं, सबके सब सन की हुए हैं। उनको एक बार धुन पकड़ गई ना, तो फिर वो धुन के पक्के होते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं। ऐसे ही उसको कुछ उस दिन जिद सवार हो गई कि आपने ये बात सही कहा, बोला मुझसे, आपने ये बात सही कही। कोई ना कोई मेरे पिछले जन्म के ऐसे कर्म होंगे जिस समय आज का जो जीवन है उसका इसी प्रकार भोग कर रहा हूं। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने उसको बहुत छोटा सा एक काम बताया। वो ये बताया कि सुबह 3 बजे के बाद आप सोएंगे नहीं, सुबह 3 बजे जग जाएंगे और 3 से 3:30 पौने 4 के बीच में फ्रेश हो जाएंगे, नहा धोकर, जो भी दैनिक क्रियाएं होती हैं, शौच वगैरह जाके, और तैयार होकर रुद्राक्ष की माला से 4 बजे से लेकर पीले आसन पर बैठकर और सीधे हाथ में जल लेकर तांबे की लुटिया से एक संकल्प लेंगे, भोले शंकर को गुरु मान के, कि मैं गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूं सूर्योदय तक। जब तक सूर्य देवता के दर्शन होंगे तब तक करूंगा, जितनी भी माला हो जाए, चाहे जब तक एक ही माला क्यों ना हो। और उसके बाद जब सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं, तो जल में थोड़ा सा गुड़ मिला के भोले शंकर को चढ़ाइए और उस समय श्री सूक्त का पाठ करिए। हिंदी में कर लीजिए, संस्कृत में न किया जाए तो कोई बात नहीं।
आप हिंदी में कर लीजिए। बोला नहीं, मैं संस्कृत सीख लूंगा यदि मुझसे उच्चारण नहीं होगा तो। पता नहीं उस दिन उसको क्या सनक सवार थी। मैंने ठीक है, यदि आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख लें, संस्कृत में उच्चारण करें तो बहुत अच्छा है। और उसने क्या, साहब ठीक है मैं कर लूंगा, और क्या करना है। मैंने कहा भोले शंकर को जल चढ़ाने के बाद, अब चूंकि घर में ही भोले शंकर को जल चढ़ाएंगे आप, तो एक प्लेट में शिवलिंग को रख लीजिएगा, उसके ऊपर जल चढ़ाइएगा। वैसे अच्छा ये हो कि पास में कोई भोले शंकर का मंदिर देख लीजिएगा और वहां पर थोड़ा सा गुड़ मिला के पानी में गुड़ को घोल लीजिए बिल्कुल, और घोलने के बाद उस जल को आप भोले शंकर पर चढ़ाइए। गुड़ का मिला हुआ जल चढ़ाने के बाद एक बार सादा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुड़ का जल चढ़ा के छोड़ दिया फिर सादा जल नहीं चढ़ाया। हाँ, तो और जब आप जल चढ़ा रहे हो, गुड़ का जल चढ़ा रहे हो, तो श्री सूक्त का पाठ करें एक बार। ऐसा नियमित रूप से आपको ऐसा करना है सूर्योदय के तुरंत पश्चात। और यदि आप घर में करें तो एक बर्तन में रखें शिवलिंग को और उसके ऊपर जल चढ़ाएं, और जो पानी जो बचा है उसको कच्ची जमीन पर डालें कि जमीन सूख ले, नाली में न बहाएं। और इसके पश्चात आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। हाथ में तांबे का लोटा लें, उस लोटे को पूरा भर लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और सूर्यदेव की तरफ मुंह करके आप जल चढ़ाएं। अब जल कैसे चढ़ाएंगे? दोनों हाथ लीजिए, उसके ऊपर लोटा रखिए और अपने दोनों अंगूठे दोनों तरफ खोल दीजिए और उस लोटे को इस तरीके से रखिए वो गिर ना जाए। और फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको उस एक लोटे का जल 3 बार में चढ़ाना है। उस एक लोटे का ही जल 3 बार में चढ़ाना है। पहली बार जब आपने चढ़ाना शुरू किया तो आप एक बार गायत्री मंत्र का मनन करें, फिर दूसरी बार आपने करना है तो उसमें दूसरी बार गायत्री मंत्र का मनन करना है, फिर तीसरी बार, यानी 3 बार में आपने 3 बार गायत्री मंत्र का मनन किया और जल चढ़ाया। और सूर्यदेव को प्रणाम करें और उनसे कहें कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, समाज में मान सम्मान की मुझे प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। ये प्रार्थना करें आप। और मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये नियम जीवन पर्यंत अपना के रखना है और अपनी योग्यता पर ही फोकस करना है, अपनी योग्यता बढ़ानी है। ये आप प्रण कर लीजिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा, चाहे इस कुंडली में कैसा भी धन का अभाव दिख रहा हो। आज मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, असल में लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन के बाद सभी लोग फालतू हो गए, क्राइसिस शुरू हो गई लोगों के यहाँ और लोग अपने जीवन को अपने तरीके से चलाते हैं। मेरा मिलना अभी लॉकडाउन के बाद ही उस व्यक्ति से हुआ, तो वो बड़ा खुश हो गया और बोला आपसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, आप मेरे घर आइए, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। मैंने कहा अच्छा चलो, अब लॉकडाउन में मोदी जी तो मना कर रहे हैं कि किसी से मिलिए जुलिए नहीं, तो मैं लेकिन आपसे मोबाइल पे बात करूंगा, कोई नहीं, अभी मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और मैं चला आया। उसके बाद जब मेरी मोबाइल से उनकी बात, उनका फोन आया, तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार बदल गया। उसने मुझसे स्वयं कहा कि आपने जो प्रयोग बताया उसके बाद मैंने ज्योतिषियों के पास जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा था आपकी बातों से कि यदि मेरा उद्धार होगा तो इसी तरीके से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप मुझे अपनी दक्षिणा बताइए कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, आपने उस समय मुझसे कुछ भी नहीं लिया था। मैंने कहा भाई दक्षिणा तो मैं कुछ लेता ही नहीं, ये काम तो मैं कोई दक्षिणा के लिए नहीं करता, ये तो मैं सिर्फ मेरे पास ज्ञान था तो मैंने आपको बता दिया। बोला नहीं साहब कुछ तो बताओ। मैंने कहा देखो, यदि तुम्हारे पास धन की व्यवस्था हो जाए तो अपने गांव में, आसपास के इलाके में कोई भी एक ऐसा मंदिर देखना
जो खस्ता हालत में हो, जिसकी बिल्डिंग में कुछ निर्माण कार्य होना हो, उसका पूरा निर्माण कार्य आप करा देना। मतलब ये नहीं कि फर्श बना के छोड़ दिया, कि चबूतरा बना के छोड़ दिया, कि टोंटी लगा के छोड़ दी। ठीक है ना। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ना तो पूरी लेते हैं। और जिस मंदिर का आप जीर्णोद्धार करवाओ, उस मंदिर का ध्यान भी आप ही रखना भविष्य में। यदि हो सके तो ये करवा लेना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। वो और खुश हो गया, बोला महाराज आपने फिर मुझे एक काम बता दिया, पर मैं करूंगा जरूर। आपके आशीर्वाद से आज मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकता हूं। आज मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं आपकी वजह से, और मैं जो था वो मैं स्वयं आपको नहीं बता सकता, और आज जो हूं वो आप स्वयं देख लीजिए। आप घर नहीं आ पाए, मैं आपको घर इसीलिए लाना चाह रहा था। अच्छा, मैंने जब उसको देखा इस बार, जब मेरी उससे मुलाकात हुई, तो उसको पहनने का, बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, सब कुछ बदला हुआ था। धन आ गया था ना, योग्यता भी आ गई थी। धन और योग्यता दोनों मुझे इसके व्यक्तित्व से झलकते हुए दिख रहे थे। ये बिल्कुल एक ऐसी सच्ची घटना है जो मैंने उसको प्रयोग बताया, और उसने उस प्रयोग को अपने जीवन में उतारा तो उसका जीवन कैसे बदल गया। मेरा मन किया कि मैं इस कहानी को आप लोगों के साथ साझा करूं, इसलिए आज मैंने ये स्टोरी YouTube पर डाल दी। अब चूंकि हम लोग सभी आम लोग होते हैं, लोकल हीरो होते हैं, कोई सेलिब्रिटी तो होते नहीं है कि उनका इंटरव्यू YouTube पे लिया जा सके, इसलिए मैं उनके नाम और नंबर और फोटो YouTube पे नहीं डालता हूं। बाकी आपकी इच्छा। आप यदि इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो इस जीवनचर्या को अपना के देखिए, आपका जीवन भी बदल जाएगा, चाहे आपकी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। इस बात का मेरा विश्वास करिए। सुबह 3 बजे तक सोना है, बस 3 बजे उठ जाना है। और उठने का तरीका बिना अलार्म के, एक मैं आपको बता रहा हूं, आप उस समय जरूर उठ जाएंगे। आप अपने तकिए से कह के सोइए कि मुझको 3 बजे उठा देना। बहुत सारे लोग मेरे इस प्रयोग से हंसते हैं जब मैं बताता हूं, लेकिन जब वो उठ जाते हैं ना तो दूसरे दिन मुझे बता, गुरुजी मेरी नींद खुल गई। कैसे खुल गई? मैंने तो तकिए से कहा था, आपने जैसे कहा वैसे ही बताया, और मेरी नींद खुल गई और मैं बैठ गया। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, 3 बजे उठ जाइए। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आप जीत जाएंगे, मेरा इस बात का विश्वास करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जागरूकता फैले, लोग अपना विकास कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।